आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जियो प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों इंस्टेंट एक क्लिक के अंदर ही हम अपने जियो प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे किया जाएगा पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर आप लोग लाइव देखने वाले हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से प्रीपेड को पोस्ट पेड में कन्वर्ट किया जाएगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली, सो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपने जियो प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के माई जियो एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको उसी नंबर से माई जियो एप्लीकेशन में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको लेफ्ट साइड में ऊपर ही यहाँ पर मोबाइल का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों इतना करते ही आपके सामने नया इंटरफेस खुल जाता है और इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ हमें स्क्रॉल अप करना है और यहाँ पर आएंगे दोस्तों, यहाँ पर यूजफुल लिंक्स का एक ऑप्शन मिलेगा, यूजफुल लिंक का, और उसी में यहाँ पर स्विच टू पोस्टपेड का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली स्विच टू पोस्टपेड इस पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पेज जो है लोडिंग लेगा, तो आपको यहाँ पर कुछ टाइम तक वेट करना है। और उसके बाद में जैसे पेज ओपन होता है तो यहाँ पर स्विच फ्रॉम प्रीपेड टू पोस्टपेड ऊपर में लिखा गया है और उसी के साथ में आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर नो डॉक्यूमेंट नीडेड, नो डेली डाटा लिमिट और शेयर विथ डेटा विथ फैमिली, एंजॉय प्रायोरिटी कॉलबैक, ये चार ऑप्शन हमें जियो पोस्टपेड के अंदर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है और साथ में यहाँ पर जो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ऑप्शन है ये है शेयर डेटा विथ फैमिली। आप अपने फैमिली के साथ में भी इस डेटा को शेयर कर सकते हैं, यानी कि आपका फैमिली मेंबर भी इसका यूज कर सकता है बिना किसी अदर रिचार्ज के। ठीक है, तो चलिए नीचे की तरफ यहाँ पर जो लेट्स स्टार्ट का जो ऑप्शन दिया गया इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इंटर ईमेल एड्रेस, यहाँ पर एक ईमेल आईडी इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो आपको अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। दोस्तों ये ईमेल आईडी उसी के लिए एंटर की जाएगी क्योंकि जब आप अपने प्रीपेड को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो है मंथली एक बिल जनरेट होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उसी ईमेल पर मिल जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपनी एक ईमेल आईडी को एंटर करते हैं और सबमिट पर करेंगे। देन उसके बाद में उसकी ओटीपी को हमें आगे फिल करना होता है। तो चलिए सारा कुछ हम कंप्लीट करते हैं। अब दोस्तों ओटीपी को हमने फिल कर दिया, सिंपली प्रोसीड वाले ऑप्शन पर हम टाइप करेंगे तो हमारे सामने व्हिच प्लान वुड यू लाइक टू प्रोसीड विथ, यहाँ पर आपको एक प्लान सिलेक्ट करना होगा। उसी के तहत आपका जो सिम कार्ड है पोस्टपेड में एक्टिव होने के बाद में उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको उसके जो भी फीचर्स वगैरह हैं, यानी कि जो भी आपको उसके बेनिफिट मिलने वाले हैं उसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको मिलेंगे। तो चलिए जियो प्लस प्लान्स का जो ऑप्शन ऊपर में दिया गया है हम इसी के ऊपर टाइप करेंगे और दोस्तों इतना करते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक प्लान्स का नया पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें अपने प्लान को सिलेक्ट कर लेना है। 1549, 749, 749, 649, 449 और 349, कुछ इस तरीके करके यहाँ पर प्लान्स दिए गए हैं। तो आप इनमें से किसी भी प्लान को ले सकते हैं। उसकी बाकी डिटेल्स को चेक करने के लिए व्यू डिटेल्स का जो ऑप्शन दे रखा है इस पर क्लिक करके आप इसकी बाकी डिटेल्स को भी देख सकते हैं। किसी प्लान्स के अंदर दिए गए हैं कि इसमें आप फैमिली मेंबर को ऐड नहीं कर सकते, केवल आप ही उसका यूज कर पाएंगे। लेकिन कई रिचार्ज इसमें दिए गए हैं, जो प्लान्स दिए गए उसके अंदर आप फैमिली मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे उस प्लान को आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर 349 रुपये वाला प्लान को सिलेक्ट करते हैं और उसी के साथ में हमारे सामने यू विल बी सब्सक्राइब टू बी पोस्टपेड, यहाँ पर इस तरीके का एसएमएस आपको मिलेगा। आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, यानी आप निश्चित हैं इस प्लान्स को एक्टिवेट करने के लिए, लेने के लिए। तो आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे और जैसे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे तो आपका जो सिम कार्ड है प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर मे भी 10 से 15 मिनट लग सकते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें प्रोसेस होता है। प्रोसेस जैसे कंप्लीट होता है तो आपका जो सिम कार्ड रहेगा प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट हो जाता है और आपको एसएमएस के माध्यम से भी सूचना इसकी मिल जाती है। ईमेल पर भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दी जाती है कि आपका जो नंबर है पोस्टपेड में कन्वर्ट कर दिया गया है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि आप अपने प्रीपेड को पोस्टपेड में कन्वर्ट करा लेते हैं तो इसके लास्ट मंथ में जो है इसका बिल जनरेट होगा और उसी के साथ में यहाँ पर जो भी प्लान्स दिए गए हैं जैसे 449, 349, कुछ इस तरीके करके प्लान है, इसके साथ में 18% जीएसटी भी आपको देनी होती है। तो 18% जीएसटी इसकी आप ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा वो अमाउंट आपको पेमेंट करना होगा और पेमेंट की भी एक ड्यू डेट दी जाती है, उसके अंदर ही आपको पेमेंट करना है, अदरवाइज इस पर भी पेनाल्टी देखने को आपको मिल सकती है। तो सोच समझ करके ही आप अपने जियो प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराएं। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि आप अपने प्रीपेड से पोस्ट पेड में कन्वर्ट करवा लेते हैं
तो उसके 3 महीने के अंदर यानी कि 3 महीने तक कुछ भी आप नहीं कर सकते, यानी कि वापस से प्रीपेड में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, जब आप पोस्ट पेड में कन्वर्ट कराते हैं तो 3 महीने तक आपको पोस्ट पेड ही यूज करना होगा। 3 महीने कंप्लीट हो जाने के बाद, 90 दिन पूरे हो जाने के बाद ही आप अपने जियो सिम को प्रीपेड में कन्वर्ट करा पाएंगे। तो देखना है दोस्तों, आपको सोच समझ करके ही, यानी कि अब जब आप सारी चीज़ें समझ जाएं अच्छे से, आपको लगे कि नहीं मुझे पोस्ट पेड चाहिए, तभी आप अपने सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करें। अदरवाइज हो सकता है आपको ये जो अमाउंट है ज़्यादा पेमेंट करना पड़े, आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि प्रीपेड में सबको पता है कि लगभग लोग 300, 300, 350 इस तरीके का रिचार्ज करवाते हैं, जो कि मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, यानी 1 महीने तक आप चला सकते हैं। बस उसमें एक लिमिटेड होता है कि आपको डेटा 1.5 GB या 2 GB कुछ इस तरीके का मिलेगा, उससे ज़्यादा आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो है आप अनलिमिटेड डेटा दिया गया है किसी किसी में। जैसे मान लीजिए किसी प्लान्स के अंदर आपको 30 GB 40 GB डेटा मिल रहे हैं 1 मंथ के लिए, तो आप 1 मंथ में जो है चाहे तो आप जो डेली बेस पे उसे यूज करके, यानी कम समय के अंदर ही आप उसे यूज कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, चाहे तो आप 1 महीने तक उसे बिल्कुल चला सकते हैं। तो पोस्ट पेड में ये थोड़ी फैसिलिटी मिल जाती है। और खास करके जैसे आप सुने होंगे, जानते भी होंगे कि आप अगर यदि जम्मू साइड जाते हैं तो कटरा के आगे जो है आपकी प्रीपेड सिम एक्टिव नहीं रहती है। कटरा तक पहुंचने के बाद आपका जो प्रीपेड सिम है वो बंद हो जाता है, वहां पर केवल और केवल पोस्ट पेड सिम एक्टिव रहती हैं। यदि आपका जो नंबर है पोस्ट पेड में रहता है तो उस टाइम आपका जो सिम कार्ड रहेगा वो एक्टिव रहेगा, प्रीपेड सिम क्लोज कर दिया जाता है। तो ये आपको वहां पर बेनिफिट देखने को मिलते हैं। और बाकी जो बेनिफिट है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दिया कि पोस्ट पेड में कौन कौन सी फैसिलिटी, कौन कौन से बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट आपको पोस्ट पेड के अंदर देखने को मिलते हैं, प्रीपेड के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं। सो इस तरीके से आप जो घर बैठे इंस्टेंट 1 मिनट से कम देरी के अंदर ही अपने जियो प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। आप किसी जियो सेंटर पर आपको जाने की जरूरत नहीं, दुकान पर या कहीं पर भी आपको आना जाना नहीं है, ना ही किसी से आपको हेल्प लेने की जरूरत है। ये प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया, बाई वाले ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करेंगे और देन उसके बाद में प्रोसीड वाले ऑप्शन पर जैसे टैप करेंगे, बस इतना ही आपको केवल करना है। प्रोसीड जैसे प्रोसीड पर टैप करेंगे, आपका जो नंबर है इंस्टेंट प्रीपेड से पोस्ट पेड में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे एसएमएस आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर नीचे देख पाएंगे, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसीव टू कन्वर्ट टू जियो नंबर्स पोस्ट पेड, conversion will be done within 30 minutes and confirmation will be sent to your registered mobile number and email ID। ऑर्डर नंबर भी हमारे सामने यहाँ पर दिया गया है, यानी पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो रिसीव्ड हो चुकी है जियो के पास में, और उसी के साथ में 30 मिनट लगेंगे यहाँ पर थोड़ा कंफर्मेशन उनको देने में। हालांकि 30 मिनट देते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा ईमेल और आपको एसएमएस के माध्यम से। तो इस तरीके से आपको एसएमएस भी देखने को मिलता है जब आप अपने प्रीपेड से पोस्ट पेड में कन्वर्ट करते हैं तब। तो इस तरीके से आप जो है अपने प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपको प्रीपेड से पोस्ट पेड में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके लिए रिप्लाई जरूर करूंगा। देखा आपने इस वीडियो में किस तरीके से जियो प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल फ्री, विदाउट पेपर वर्क आप जो है ये काम कर सकते हैं। 1 मिनट से कम देरी के अंदर ही आप अपने प्रीपेड सिम को पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आप इस स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका जो प्रीपेड सिम है पोस्ट पेड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप अपने सिम कार्ड को प्रीपेड से पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 3 महीने तक आप पोस्ट पेड ही यूज कर पाएंगे, उसे प्रीपेड में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जब 3 महीने कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही आप अपने जो पोस्ट पेड सिम है उसे प्रीपेड में कन्वर्ट कर पाएंगे। विशेष ध्यान रखना है, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हम पोस्ट पेड में कन्वर्ट कर लेते हैं और जब हमारा मन करेगा तो हम प्रीपेड में वापस कन्वर्ट कर लेंगे, तो ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है। यदि आप चाहते हैं, आप पोस्ट पेड यूज करना चाहते हैं, तभी आपको पोस्ट पेड में कन्वर्ट करना है, अदरवाइज आप प्रीपेड ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि पोस्ट पेड में कन्वर्ट हो जाने के 3 महीने के बाद ही आप प्रीपेड में वापस आ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली में। तो दोस्तों हम मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।